नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। सवेरे सवेरे मैं नाश्ता बनाने, बेटे बहू और पोते का टिफिन बनाने में व्यस्त थी। तभी सूरज ने आवाज लगाई, सुनो, एक कप प्याली चाय भी मिल सकती है क्या? जरा तौलिया निकाल दूं तो नहा लूं। उफ, कोई काम खुद भी कर लिया करो। मन ही मन में बुदबुदाई और गैस में एक तरफ चाय चढ़ाने के लिए पानी चढ़ा रही थी कि नन्हा रिशु आके मेरे घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई और बेल्ट धुल दीजिए ना, नहीं मिल रही है, वरना मम्मा डांटेगी। अब मैं गैस बंद करके रिशु की टाई और बेल्ट ढूंढने लगी। यही मेरी रोज की दिनचर्या है। पति, बेटे, बहू और पोते के बीच चक्कर गिन्नी सी घूमती रहती हूँ और सभी की फरमाइशों को पूरा करते करते कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पति सूरज बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद हम बेटे बहू शशांक और बहू रीमा के साथ रहते हैं। शशांक और रीमा दोनों ही ऑफिस जाते हैं और नन्हे ऋषु ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। ऋषु की टाई बेल्ट ढूंढकर रसोई की तरफ जा ही रही थी कि सूरज की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? माँ, हमारा नाश्ता लगा दो, कहते हुए शशांक भी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गया। माँ, आज लंच में चपाती की जगह पराठे रखिएगा, रीमा ने भी अपने कमरे से आवाज़ लगाई। शशांक, रीमा और ऋषु को भेजने के बाद 2 पल की फुर्सत मिली तो मैं भी अपने लिए चाय का प्याला लेकर बैठ गई। चाय पीते हुई अचानक ही मेरी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। अपना अक्स आईने में देखकर अचानक चौंक पड़ी। ओह, मैं कैसी लगने लगी हूँ! बेतरतीब कपड़े, बालों से झांकती सफ़ेदी और झुर्रियों से काला पड़ता चेहरा। सहसा अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। क्या ये मैं वही हूँ जिसकी खूबसूरती और गुणों की मिसालें दी जाती थी? मुझे याद है, मेरी सासू माँ हर जगह बड़े गर्व से बताती थी मैं अपने सूरज के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और सुघड़ बहू ढूंढ कर लाई हूँ। अपना अनजाना सा अक्स आईने में देखकर मैंने एक निर्णय लिया और अन्य कामों में संलग्न हो गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई तो रीमा ने दरवाजा खोला। सामने एक अनजान महिला को देखकर उसने मुझे आवाज़ लगाई, माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? मैंने भी कमरे से उत्तर दिया, हाँ, काम वाली बाई है, उसको बता दो लंच और नाश्ते में क्या क्या बनेगा। तब तक रीमा, शशांक और सूरज मेरे कमरे में आ चुके थे। उनकी प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए मैंने कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का निर्णय ले लिया है। पर माँ, आप पूरा दिन बोर नहीं हो जाएंगी? घर के कामों में आपका मन लगा रहता है, रीमा झिझकते हुए बोली। मैंने उसके मुस्कुरा के उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं आज से पेंटिंग का सामान बाजार से लेके आऊँगी। मैं अपनी पेंटिंग और लिखने के शौक को फिर से जिंदा करूंगी, जो जीवन के आपाधापी में कहीं पीछे छूट गए थे। सच में जीवन इतना बड़ा है तो समय से पहले बूढ़ा क्यों बनना है? उम्र बढ़ती है लेकिन जीवन तो खत्म नहीं होता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।